किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? स्त्री और पुरुष मनुष्य के दो ऐसे रूप हैं जिनके बारे में हम और आप हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का एक तीसरा रूप भी है जिसके नाम मात्र से ही लोग पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं। वैसे तो किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर इन्होंने किसी को एक बार दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पर जब बात इनके अस्तित्व की जाती है तो कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेता। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ख्यालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि किन्नर समाज से जुड़े बहुत से रहस्य लोगों को नहीं पता, जिनमें से एक इनके अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां बाकी दुनिया में अंतिम संस्कार दिन में किया जाता है, वहीं किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में होता है। जिसके पीछे की असली वजह क्या है? लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किन्नरों का अस्तित्व काफी ज्यादा रहस्यमयी होता है। ठीक उसी तरह इनका अंतिम संस्कार भी गोपनीय तरीके से करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मृत्यु को पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है तो किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं और सिर्फ पानी पर ही जिंदा रहते हैं। और इस पूरे समय में वो अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म कभी भी एक किन्नर के रूप में ना हो। ऐसा करने के पीछे किन्नर समाज की एक प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले हुए शब्द बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यानी वो जो चीजें बोल देते हैं उनके सच होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा, जब लोगों को ये आभास होता है कि कोई किन्नर मरने वाला है तो वो उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। हालांकि किन्नर समाज ये पूरी कोशिश करता है कि उनके मरने के बारे में किसी को पता ना चले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं से लेकर पुरुषों और बूढ़े लोगों तक हर किसी के अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है कि किस तरह लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में बातें कही गई हैं, जहां ये बताया जाता है कि किन्नरों के शव को जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। दोस्तों, किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके लिए मरने वाले किन्नर को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसके शरीर में कुछ भी बंधा ना हो। इसके पीछे की वजह यह है कि मरने वाले किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के सभी किन्नर एक साथ इकट्ठा होकर मरे हुए किन्नर के शरीर को गालियां देना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि उसे जूते चप्पलों से मारते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, हमारे समाज में किन्नर के रूप में जन्म लेना एक श्राप माना जाता है और कोई भी दोबारा किन्नर के रूप में जन्म ना ले, इसलिए मरने के बाद उसके साथ अत्याचार किए जाते हैं। और इसी तरह किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और मान्यता है जो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, इस मान्यता के अनुसार मरे हुए किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति की तरह 4 कंधे नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान है, जिनके बारे में गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और एक ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई गैर किन्नर की शव यात्रा या फिर मृतक के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में ही होता है। इसलिए किन्नर समुदाय द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मरे हुए किन्नर के शव को कोई भी नॉर्मल इंसान न देख पाए। यही वजह है कि किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर न रहे। इसलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार बिल्कुल गोपनीय तरीके से होता है, जो कि हम इंसानों के हित में ही है। और अगर कोई इंसान चोरी चुपके किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए देख ले तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह की गलती भूलकर भी मत करना।